प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि एक बार फिर से मैं प्रभु के सुंदर वचनों के साथ उपस्थित हो पाई हूँ आपके और हमारे चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। लेकिन वचन जब आप सुनते हैं तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। लाइक करने का मतलब है जब आप वचन को लाइक करते हैं, इसी चैनल को नहीं बल्कि आप जो भी चैनल में प्रभु के वचनों को सुनते हैं आप उसे जरूर लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को आदर देते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो जैसे कि आपको किसी ने कुछ बोला परमेश्वर के दास ने, आप उसे आमीन बोलकर रिसीव करते हैं। इसी तरह जब आप वचनों को सुनते हैं और उसमें कमेंट करते हैं तो वो वचन आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। और जब आप शेयर करते हैं तो परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आज्ञा है कि उसके वचनों का प्रचार किया जाए। तो जब आप कमेंट करते जब आप शेयर करते हैं तो आप उसके वचनों का प्रचार करते हैं। तो एक ही थम्सअप में इतने 3 काम आपके हो जाते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ही बरकत दे, आशीष दे। आप जरूर से वचनों को सुने, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए वचनों में बढ़ने से पहले छोटी सी दुआ में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, और इन वचनों के लिए जो आपने दिया मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जब ये वचन का प्रचार होता है प्रभु, तेरे वचन में लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। होने दीजिए परमेश्वर, ये वचन का ज्ञान लोगों तक पहुंचे मेरे प्रभु जी। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो मेरे प्रभु। आज लोगों के हृदय और कान खुल जाए यीशु नासरी के नाम से, ताकि जब ये वचन सुनते हैं, वचन आपका वचन उनसे बात करने वाला बन सके। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये वचन फल लाने वाला बने। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को पिता तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा जी सारी चीज़ों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन। तो आइए चलते हैं वचन की तरफ। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर प्रकाशन के लिए। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि हम लोग अपने जीवन में जब हम प्रभु में हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और पवित्रताई में भी चलते हैं, क्योंकि हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं हमें बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। और क्या ऐसा हो जाता है कि हम क्या भूल करते हैं जिससे वो काम और वो अद्भुत चमत्कार और परमेश्वर की उपस्थिति को, मेन बात है परमेश्वर की उपस्थिति को हम नहीं देख पाते हैं। तो आप बोलेंगे वचन कहता है कि प्रभु कहता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जी हाँ, वचन कहता है कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में हाथ से संभाले रहूंगा। उसके बावजूद भी क्या होता है, क्यों नहीं हमारे काम बनते, कहाँ रुकावट आ जाती है। और कभी कभी आपको लगता है और हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से हमको ये कमी परमेश्वर की अपने जीवन में महसूस होती है। अचानक बनते बनते काम हमारे रुक जाते हैं। अचानक हमारे वो काम जो लगता है कि अब हो जाएंगे और वहीं पे रुकावट आ जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जहां हम चूक कर जाते हैं और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप व्यवस्था विवरण 27 में पढ़ें तो परमेश्वर के श्राप वहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, आज्ञा पर नहीं चलते हैं, तो कुछ श्राप हमारे जीवन में आ पड़ते हैं। तो उन श्रापों से बचने के लिए आज का वचन आप बहुत ही ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो को देखिए। परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा, अपने वचनों के जरिए से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और वचन उसका फलवंत है। जानते हैं आप, आशीष से भरा हुआ है। तो इसलिए जरूर वचनों पर मनन करिए और वचनों को ध्यान से सुनिएगा। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो एक बात है। सिर्फ आज एक बात पे चर्चा करेंगे। एक बात है जिसको ना मानने से आप कितनी भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं, पड़े रहते हैं और नहीं जान पाते किस वजह से परमेश्वर आपके साथ साथ नहीं चल रहा है। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ये यूं लिखा है। हम आपको बताएं कि जैसे कि हम किसी बड़ी पदवी को पाना चाहते हैं, या हम किसी, आप बच्चे को देखेंगे पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहता है, बड़ा इंजीनियर बनना चाहता है, तो आपको पता होगा उसके कुछ रूल्स होते हैं। बड़े मैदान में जब खिलाड़ी खेल खेलते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह जब हम परमेश्वर की आशीषों को अगर हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं और खुद परमेश्वर को चाहते हैं कि वो हमारे साथ साथ चले, हमें कुछ करना ना पड़े, परमेश्वर जो है हमारे साथ साथ चले, तो उसके लिए आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं कुछ हो रहा, तो एक रूल्स है जो आप कहीं चूक रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो इसका विवरण हम जानेंगे। मत्ती 28वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। देखिए परमेश्वर यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि चाहो तो करो। जैसे उपवास के बारे में और हर चीज के बारे में परमेश्वर ने बताया है, उसी तरह से ये एक परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आप परमेश्वर में चल रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो आपको ये आज्ञा
फॉलो ही करना है। तो देखिए क्या लिखा है, मत्ती 28वें अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और उन्हें यीशु ने कहा कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कह रहे हैं, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा मतलब बताई है उनको मानना सिखाओ। यहाँ परमेश्वर कह रहा है सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या है, सिखाओ। तो सिखाता वही है जो पहले खुद सीखता है। टीचर वही बनता है जो पहले उसने ढंग से पढ़ाई की हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को लोगों को सिखाना है। मेन मतलब यहाँ आ जाती है सुसमाचार। जी हाँ, मेरा मतलब है सुसमाचार। परमेश्वर का मतलब है सुसमाचार, कि हमें परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। लेकिन हम सुसमाचार कब सुनाएंगे, परमेश्वर ने क्या कहा, सिखाओ। सिखाओ का मतलब क्या है कि जब हम पहले खुद वचनों पे मनन करें और फिर हम लोगों को सिखाएं। परमेश्वर कहता है देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आगे हम देखते हैं कि वचन को सिखाना कैसे, परमेश्वर ने क्यों कहा सिखाओ। मतलब आप जब किसी को वचन सिखाते हैं, आप अगर डायरेक्ट किसी को बता देंगे कि अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलो, तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुमको ये नहीं खाना है, तुमको वो नहीं खाना है, अगर आप डायरेक्ट किसी को इस तरह से सुसमाचार के प्रचार करेंगे तो वो पहले दिन से ही आपके सुसमाचार को सुनना नहीं चाहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा सिखाओ। तो हमें खुद सीखना है, उसे बताना है कि देखो यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र खुदाबंद यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उसको परमेश्वर की प्रेम के बारे में बताना है कि नहीं देखो परमेश्वर हमारा प्रेम से भरा हुआ है, तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा सिखाओ। तो पहले हमें खुद सीखना है, वचनों को सीखना है, फिर हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा पे चलना है और भी लोगों को बताना है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा है जो हमें आपको करनी है। परमेश्वर कहता है देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। आगे हम जब देखते हैं कि मरकुस में हम लोग आ जाते हैं, जब मरकुस का हम लोग 16वां अध्याय उसकी 20वीं आयत से पढ़ते हैं, लिखा है और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। यहाँ परमेश्वर अपने चेलों को बता रहे थे ये चीज कि जो है तुम सिखाओ। और 20वें अध्याय में लिखा है और उन्होंने निकलकर मरकुस 16 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। जब वहां पे पहले उन्होंने कहा सिखाओ और यहाँ पे वो लोग वैसा ही करने लगे। जब आप ऐसा करने लगेंगे, प्रभु के सुसमाचार सुनाने लगेंगे, तो लिखा है कि वो साथ साथ उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। मतलब कि आप जो कुछ परमेश्वर के नाम से सुनाएंगे वो लोगों के जीवन में भी काम होंगे। और एक बात आप बताइए कि लोगों के जीवन में काम होंगे कि आपके जीवन में काम नहीं होंगे? कब काम होंगे? यहाँ सीखने वाली बात है कि जब आप लोगों को परमेश्वर के नाम का सुसमाचार सुनाएंगे तब आपका जीवन हरा भरा रहेगा, तब आप धर्मी लोग लहलहाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 9:16 में पौलुस जी क्या कहते हैं कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है। मतलब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो कोई परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं करते, ये आपके ऊपर एक आशीष का कारण है। आप आशीष होने वाले यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही आप अपने मुंह को खोलेंगे वैसे ही आप आशीष होने वाले। जैसे आप प्रभु के नाम का सुसमाचार सुनाएंगे उसकी महिमा होती है और आप आशीषित होते हैं और प्रभु की दृष्टि आप पर पहुंचती है। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज पृथ्वी के छोर छोर तक उसके नाम का हम सुसमाचार फैलाएं। प्रेज द लॉर्ड। और वो उस पर निगाहें गड़ा के रखता है और लिखा है वो साथ साथ आपके काम करेगा और परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस जी क्या कहते हैं, तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है। आगे देखिए कहते हैं क्योंकि यह मेरे लिए अवश्य है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ये अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो आपके जीवन में श्राप एंट्री कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आप एक श्राप में चल रहे हैं। आपका सुसमाचार न सुनाना आपका एक श्राप का कारण है। आप अपने मोबाइलों में बहुतायत की बातें लगाते रहते हैं, दुनिया भर के उपदेश लगाते रहते हैं। पौलुस कहता है मेरी बातों में ज्ञान की और लुभावनी वाली बातें नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की बातें। हम जब परमेश्वर के वचनों को लगाते हैं, लोग क्या करते हैं, आज इधर से कोई अच्छा सा टॉपिक चुन लिया, उधर से टॉपिक चुन लिया, लगा दिया मोबाइल पे। स्टेटस कभी नहीं लगाएंगे, प्रभु के वचनों का स्टेटस नहीं लगा, तो यहीं पे वो गलती करते हैं। कहीं जाएंगे, बीच सभा में जाएंगे, दुनिया भर की तो बातें करेंगे और लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाएंगे।
परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। अरे भाई, आपका जीवन बदला है, मेरा जीवन बदला है, हम आशीषित हैं, क्या हम नहीं चाहेंगे कि दूसरों का जीवन बदले? परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने आपका जीवन क्यों बदला है? ये सबसे बड़ा अनुग्रह आपके पास और मेरे पास इस बात का है कि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है। हम जब पाप में थे तब उसने हमें बीमारी से निकाला, हम जब मुसीबतों में थे तब उसका सुसमाचार किसी ने हमको सुनाया और हम उस मुसीबतों से निकल पाए। लेकिन हमने क्या किया? उस सुसमाचार को दबा दिया और हम एक श्राप के भागीदार बन गए। आपको चाहिए, हमको चाहिए कि हम कहीं भी जाते हैं, लोग बीमारी में है, किसी का पति शराब में है, किसी के बच्चे बिगड़े हुए हैं, आपको सुसमाचार तुरंत सुनाना। लोग इसी जगह गलती कर जाते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाते। और वचन क्या कहता है? यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ये आप श्राप अपने ऊपर अपने आप ही ले रहे हैं, इसमें परमेश्वर का कोई योगदान नहीं है। इसमें परमेश्वर का कोई योगदान है। जैसे ही आप सुसमाचार नहीं सुनाते, अपने आंख कान बंद कर लेते, वैसे वो श्राप आपके ऊपर आ पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप बोलेंगे कि नहीं, मेरा ये काम अटक रहा है, अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ये क्या हुआ? ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने अपने मुंह को बंद कर रखा है, आपने अपने मुंह को अभी तक खोला नहीं है। आप घबराते हैं, आप डरते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाते हैं कि कोई हमें ईसाई बोलेगा, कोई हमें ये कह देगा कि अपने धर्म का परिवर्तन कर दिया है। जी हाँ, डरिए मत। जब आप ये करेंगे तो आप वचन को मनन करिए। मरकुस 16:20 में क्या लिखा है कि और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। कोई इंसान नहीं, प्रभु आपके साथ साथ चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके साथ प्रभु काम करेगा। आप जो वचन बोलेंगे उसको दृढ़ करेगा वो चिन्ह चमत्कार के जरिए। आप सुसमाचार से मत घबराइए, आप सुसमाचार सुनाइए। लोग क्या कहते हैं, आप करते हैं कि अपने स्टेटस पे दुनिया भर की बातें लगाएंगे और एक वचन नहीं लगाएंगे कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आप इस तरह लगाएंगे, वो पढ़ेगा, अगला व्यक्ति पढ़ेगा, अगर कोई बीमार होगा कहेगा उसके कोड़े खाने से मैं कैसे चंगा हो जाऊं। वो आपको फोन करेगा, वो आपसे पूछेगा, आप उसको बताएंगे कि नहीं, यीशु ने कोड़े खा लिए हमारे बदले, और उससे मनन करेगा, उससे विश्वास करेगा, एक रूह बचाई जाएगी, स्वर्ग में नृत्य होगा। क्या ही भली बात है कि हमारे एक सुसमाचार से उस स्वर्ग में आनंद मनाया जाए। कितनी बड़ी आशीष आपके ऊपर उतरेगी। आप सोचिए इस बात को। परमेश्वर चाहता है कि आज और हम मिलकर उसके राज का प्रचार करें, सुसमाचार फैलाएं, मत रोकिए अपने आप को, और परमेश्वर आपके कामों को करेगा। उसके धर्मराज की खोज करिए, बाकी वस्तुएं आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। आप क्या करते हैं, आपके जीवन में इतनी सी ब्लेसिंग नहीं आई, इतनी आशीष नहीं आई, हम वही जगह ठहर जाते हैं। पहले ये काम हो जाए तब सुनाएंगे, वो काम हो जाए तब सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए ये नहीं करना है आपको सुसमाचार सुनाना। आप उन ब्लेसिंग को याद करिए। हे मेरे मन, यहोवा के किसी भी उपकार को मत भूलना। दाऊद कहता है वो उपकार आप कभी मत भूलिएगा। जब आप परेशानी में थे तब परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। जब आपके पति बीमार थे, परमेश्वर ने आपके पति को चंगा किया। जब आपके बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, परमेश्वर ने आपके बच्चों को आज अच्छी सी नौकरी दी है। आपके परिवार को एकत्र किया। उस ब्लेसिंग को कभी मत भूलिएगा। आपको सुसमाचार फैलाना, आपको सुसमाचार सुनाना है। आप देखिएगा फिर कैसे आपके बनते काम और बनते चले जाएंगे। जो बिगड़े हैं वो बनने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप चंगाई को देखेंगे। आप जब 10 लोगों को प्रचार करेंगे कि नहीं, यीशु ने कोड़े खा लिए हैं, वो कहता है कि मैं तेरे हर काम पे आशीष दूंगा। जब आप इस तरह के वचन लगाएंगे, कहेगा अच्छा, किसी का बिजनेस रुका है, किसी का काम रुका है। जब इस वचनों को पढ़ेगा कि नहीं, प्रभु कहता है कि मैं तेरे हर काम पे आशीष दूंगा, ये कौन सा परमेश्वर है कि जिस काम में मैं हाथ लगाऊंगा उस काम में आशीष देगा? भाई ये कौन सा परमेश्वर है? लोग आपसे पूछेंगे, तब आप उसको हियाव से बताएंगे, आप सुसमाचार सुनाएंगे। इसलिए अपने मोबाइल को, अपने आप को शुद्ध करें। आप उसमें प्रभु के स्टेटस लगाएं, वचनों को लगाएं और उसके राज का समाचार फैलाएं। वीडियो को शेयर करेंगे, उसके राज का प्रचार करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा आपको इस बात के लिए, आपका हृदय आज खुले कि उसका वचन का प्रचार कितना ही जरूरी है। और मरकुस के 16:15 में जब हम ऊपर जाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लिखा है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कितनी भारी आज्ञा है परमेश्वर की, जो हम अनदेखा कर देते हैं। कहता है कि तुम सारे जगत में जाके, आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपके घर से, आपके मोहल्ले से, आपके लोगों से। फिर आपको और आगे परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके शहर में इस्तेमाल करेगा, और आगे परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके देश तक परमेश्वर ले जा सकता है। क्योंकि उसका आज्ञा है उसकी कि सारे जगत में जाओ, प्रचार करो और लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कि कैसे परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया आपके और हमारे लोगों के लिए। आज बहुत से लोग नहीं जानते यीशु मसीह को, और हम मुंह दबाए हुए बैठे हैं। आशीष को ले लिया है, सब कुछ कर लिया, मुंह दबाए को बैठे हैं, डरते हैं लोगों से, लोगों से डरते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो इसलिए इस हाय से बचने के लिए आज से, अभी से अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे तैयार कर, ताकि मैं तेरे नाम का सुसमाचार फैला सकूं। तो प्रेज द लॉर्ड। आइए सुंदर से दुआ में चलते हैं।
धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने भी इस वचन को सुना है मेरे प्रभु, उनके अंदर प्रभु जी तेरा सुसमाचार का आत्मा आज आज चला जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता तू उन्हें सुसमाचार की आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। आज से उनके मुंह खुले मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज से दुनिया भर के स्टेटस में उल फजूल की बातें नहीं, बल्कि तेरे पवित्र वचन को लगाने वाले बन सके परमेश्वर, जिसको देख कर लोगों का जीवन बदले मेरे प्रभु। जो दुख में है, जो पीड़ा में है प्रभु, तेरे वचन की सामर्थ्य के जरिए लोगों के जीवन में काम हो सके मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं तेरे नाम के सुसमाचार प्रचार करूंगा मेरे प्रभु, तो उनके साथ साथ रहना मेरे प्रभु, जिनके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। जितने बीमार परेशानी में है मेरे प्रभु, अब इसी वक्त तेरा आत्मा उनको छुए, वो अपनी बॉडी में हील हो जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। तेरा वचन आज आशीष का कारण हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने कबूल कर, आमीन। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और वचन को सुनकर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। जय।